हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। आइए जानते हैं हमारे स्वास्थ्य के बारे में और कुछ नया। बात करते हैं कि हेल्थी हार्ट को हेल्थी रखने के लिए क्या किया जाए। 80 की उम्र तक दिल को सेहतमंद रखेगा 80 का ये फार्मूला। पिछले 10 साल में भारतीयों में हृदय रोग दुगने हुए हैं। पुरुषों में हार्ट अटैक के 50% मामले 50 से कम उम्र में आए हैं। पिछले एक दशक में भारतीयों में हृदय रोगों से जुड़ी समस्याएं लगभग दुगनी हुई हैं। यह समस्याएं युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रही है। ऐसे में यदि बीपी, कोलेस्ट्रॉल, एक्सरसाइज, हार्ट रेट और शुगर से जुड़े 80 के अंक को मानक के रूप में अपना लिया जाए तो हृदय को 80 की उम्र तक भी जवान रखा जा सकता है। लोअर ब्लड प्रेशर 80 ऑफ Hg रखें। सामान्य ब्लड प्रेशर 120 80 ऑफ Hg माना जाता है, यानी अपर ब्लड प्रेशर 120 और लोअर ब्लड प्रेशर 80 है। अपर ब्लड प्रेशर को हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं हमारी भाषा में, और जो लोअर ब्लड प्रेशर है उसको हम हमारी भाषा में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो यह सामान्य माना जाएगा। अपर ब्लड प्रेशर 140 और लोअर ब्लड प्रेशर के 80 से अधिक होने पर इसे हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक आदि के लिए जिम्मेदार माना जाता है। हाइपरटेंशन मतलब बीपी का मरीज, जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये बीपी का मरीज है, तो उसको हमारी भाषा में हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, मतलब टेंशन का हाइपर हो जाना। बैड कोलेस्ट्रॉल 80 mg/dl से कम। LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक को और स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण है। LDL कोलेस्ट्रॉल की शरीर में सामान्य मात्रा 100 mg/dl होती है। इससे अधिक होने पर हृदय संबंधी रोगों का खतरा बढ़ता है। शोध बताते हैं कि यदि इसकी मात्रा को 80 mg/dl रखा जाए तो हृदय रोगों का खतरा 22% तक कम हो जाता है। एक्सरसाइज सप्ताह में 80 मिनट यानी एक वीक में 4 दिन 20 मिनट तेज गति की एक्सरसाइज करते हैं तो हृदय को स्वस्थ रखने वाले सभी फायदे मिल सकते हैं। इसके लिए तेज रनिंग, रोप जंपिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आदि जैसी एक्सरसाइज की जा सकती है। 150 मिनट यदि वीक में 5 दिन ब्रिस्क वॉक, डांस या फिर गार्डनिंग भी यदि कर ली जाए तो हृदय रोगों का खतरा कम हो जाता है। सप्ताह में 2 अलग दिन वेट ट्रेनिंग, पशु एप्स, स्क्वाट्स जैसी एक्सरसाइज हार्ट अटैक का खतरा 20% तक घटाती है। फास्टिंग शुगर 80 mg/dl बेस्ट। सुबह खाली पेट शुगर यदि 100 mg/dl है तो यह सामान्य है, लेकिन 70 से 80 mg/dl स्तर का श्रेष्ठ माना गया है। शुगर की अधिक मात्रा पैनक्रियाज या अग्नाशय की कोशिकाओं की इंसुलिन बनाने की क्षमता को खत्म करती है, जिससे पैनक्रियाज को अधिक काम करना पड़ता है, जिसके चलते कुछ समय बाद पैनक्रियाज स्थायी रूप से डैमेज हो जाता है। अगली बात करते हैं बच्चों के स्वास्थ्य की। बच्चों की सेहत रात में देर से खाने की आदत से ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। रात में देर से खाना खाने की आदत बच्चों के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करती है। बच्चों में जहां पाचन, मोटापा, ब्लड प्रेशर, एसिड और नींद से जुड़ी समस्याएं होती है, वहीं उनका विकास भी बाधित होता है। दरअसल पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हार्मोन ही बच्चों के लिए टिश्यू बनाने और उनकी मरम्मत में मदद करते हैं। इन्हीं से मांसपेशियों और हड्डियों का जीवन भर निर्माण होता है। इस हार्मोन का निर्माण गहरी नींद में बेहतर तरीके से होता है, लेकिन बच्चे जब देर रात या सोने के कुछ समय पहले ही हेवी और प्रोसेस्ड फूड या स्नैक्स के रूप में मीठा खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, जो MGH हार्मोन के उत्पादन को प्रभावित करता है। लेट भोजन के नुकसान। रात के समय मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है। ऐसा शरीर नींद की तैयारी के लिए करता है। जब हम देर रात भोजन करते हैं तो यह बॉडी क्लॉक को प्रभावित करता है। भोजन का सही समय। कभी कभार भोजन के समय में बदलाव से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ रोज की बात है तो भोजन रात में सोने से 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए। संतुलित नाश्ता जरूर दें। सुबह के नाश्ते में फाइबर
प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का संतुलन रखें। दोपहर में भी अधिक प्रोटीन वाला भोजन दें। इससे दिन में बार बार स्नैक्स की इच्छा घटती है। सोने जागने का निश्चित समय, तय समय पर सोना और तय समय पर ही जागना लेट नाइट ईटिंग से बचाता है। 6 से 13 साल के बच्चों की रात को 9 से 11 घंटे की नींद जरूरी है। इसे ध्यान में रखकर बच्चे के सोने का समय तय करें। अगर देर रात भूख लगे तो यह दें। यदि जल्दी खाने से रात में भूख लगे तो बच्चों को केला, सेब, दही, नट्स, भुने चने, मखाने, मूंगफली, बेल आदि दे सकते हैं। अगली बात करते हैं कि ऑपरेशन से 15 किलो की गांठ निकाली। 10 लाख में से एक में होती है ये बीमारी। सालों से बीमारी का दर्द झेल रही झालावाड़ निवासी महिला का एसएमएस अस्पताल जयपुर के ऑर्थोपेडिक विभाग के डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके नया जीवन दिया। उम्र के साथ शरीर की हड्डियों में बढ़ रहे ट्यूमर के कारण दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के बड़े बड़े सरकारी व निजी अस्पतालों में दिखाने पर डॉक्टरों ने इलाज से साफ मना कर दिया था, लेकिन एसएमएस जयपुर अस्पताल में आकर मरीज ने राहत की सांस ली। यूनिट हेड डॉक्टर BS मीणा के निर्देशन में ऑपरेशन किया गया। यह थी परेशानी, हेरेडिटरी मल्टीपल एग्जोस्टोसिस। गांठ की नसों को दबा दिया था। ऐसे में हाथ को कंधे की स्कैपुला हड्डी से पूरा हटाना पड़ा। नसों के दबने से बायां हाथ सुन्न, सांस लेने में दिक्कत, काम नहीं कर सकती थी। ऑपरेशन के बाद महिला स्वस्थ है। ब्रिटेन, कोल्ड ड्रिंक्स पर शुगर टैक्स से 8% लड़कियों का मोटापा घटा, लड़कों का नहीं। ब्रिटेन सरकार ने किशोरों में तेजी से बढ़ रही मोटापे के चलते 2018 में कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी पर शुगर टैक्स लगाया था। इसके असर को लेकर हुए अध्ययन में पाया गया कि इससे स्कूल में पढ़ने वाली 10 से 11 साल की बच्चियों में मोटापे में 8% की कमी आई है। लड़कों पर इसका असर दिखाई नहीं दिया। हेल्थ बजट 13% बढ़ाया। मेडिकल कॉलेजों के लिए शोध के रास्ते खुलेंगे। बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए 89,155 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यह 2022-23 की तुलना में 13% अधिक है। प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेज भी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की लैब में रिसर्च कर सकेंगे। मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। सर्वाइकल कैंसर, जून से 6 राज्यों में लगेंगे टीके। केंद्र सरकार ने 6 राज्यों की 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने की शुरुआत जून से करेगी। पहले फेज में कर्नाटका, तमिलनाडु, मिजोरम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 2.55 करोड़ बच्चियों को ये टीके राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लगाए जाएंगे। जोधपुर एम्स में हुआ प्रदेश का पहला निःशुल्क लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ द लीवर एंड बिलियरी साइंसेज ILBS की गैस्ट्रो सर्जिकल टीम ने प्रदेश का पहला निःशुल्क लिविंग डोनर यकृत ट्रांसप्लांट किया। हालांकि प्रदेश में जोधपुर से पहले जयपुर के सरकारी अस्पतालों में यकृत ट्रांसप्लांट किया जा चुका है, लेकिन किसी भी ट्रांसप्लांट में जीवित व्यक्ति का ट्रांसप्लांट लेकर दूसरे व्यक्ति को नहीं लगाया गया है। सभी केसेज में अंगदान में मिले यकृत से ही ट्रांसप्लांट किया गया था। यह ट्रांसप्लांट चिरंजीवी योजना से निःशुल्क किया गया। जोधपुर निवासी 49 वर्षीय पुरुष जो कि पेट में पानी भरने, खून की उल्टी, पीलिया की शिकायत लेकर एम्स गैस्ट्रो सर्जिकल में आए तो जांच में पता चला कि मरीज का यकृत पूरी तरह खराब है। उसे ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई। इस पर मरीज का 21 वर्षीय बेटा डोनेट करने के लिए तैयार हुआ और यकृत दान करने की बात कही। 1 महीने की तैयारी के बाद करीब 10 घंटे चले ऑपरेशन के बाद बेटे के यकृत को पिता के लिए ट्रांसप्लांट किया गया। यकृत देने वाला बेटा और पिता पूरी तरह ठीक है। पिता अभी ICU में है, जो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक ही। आपको मेरे वीडियो से कोई उपयोगी जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।